दे चौयारणा फलम पते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणा कमसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वतीत विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। गाथा नंबर 248, पेज नंबर 256, भगवती आराधना। उल्लीणोल्लीणैये एवा एकंत वड्डमाणिं सल्ली मुनि देहम आहार विधिम पैणुगिंतो। वर्धमान या हीयमान अनशन आदि तपों से बढ़ते हुए अथवा घटते घटते हुए। हुए, अनशन आदि तपों से अथवा सर्वथा वर्धमान तपों के द्वारा आहार की विधि को अल्प करता हुआ मुनि शरीर को क्रश करता है। यहाँ एक नई बात क्या समझ में आ रही है? बढ़ते हुए और घटते हुए अनशन ऐसे वो कह रहे हैं। जैसे कहते हैं कि परिणाम हमेशा बढ़ते हुए ही होने चाहिए, परिणामों की विवक्षा से आप पीछे नहीं जाने चाहिए। लेकिन तपस्या एक इस प्रकार की है, आपने कभी विशेष तपस्या कर ली, कभी शरीर की अनुकूलता से कम कर ली, कभी ज्यादा कर ली, कभी कम कर ली, ये बढ़ती घटती वर्तमान हो रही है मान तपस्या। क्या? जी लेकिन तपस्या चाहे बढ़ती हुई हो चाहे घटती हुई हो, लेकिन परिणाम बढ़ते हुए होने चाहिए। जी। परिणाम घटते हुए भी नहीं जाने चाहिए, ऐसा हमको यहाँ लग रहा है। अथवा सर्वथा वर्तमान तपों के द्वारा, या फिर अगर किसी की और विशेष सामर्थ्य है तो सर्वथा बढ़ते हुए लेके जा सकते हैं। बढ़ते हुए लेके जा सकते हैं। हाँ, अब ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर जी सामर्थ्य के ऊपर मतलब ये हो सकता है कि अंतिम समय ना हो उसके पहले जो तैयारी चल रही है तभी ये चर्चा हो सकती है। ऐसा, तो आहार की विधि को अल्प करना है। ऐसा साधु आहार की विधि को अल्प करता हुआ क्या करता है? शरीर को कृश करता है। शरीर को क्रश करता है। ये बात। चतुर्थ षष्ठ आदि के क्रम से अनशन तप की वृद्धि होती है। एक दो आदि ग्रास कम करने से अमोदरी की वृद्धि होती है। एक रस, दो रस, फिर तीन रस इत्यादि क्रम से त्याग करने से रस परित्याग की वृद्धि होती है। इसको चालू करता नहीं। मैं एक पाठक में या सात घर में या तीन घर में प्रवेश करूंगा, अथवा भिक्षा के ग्रासों का परिमाण कम करने से वृत्ति वृत्ति परिसंख्यान तप की वृद्धि होती है। दिन में आतापन योग करके रात्रि में प्रतिमा योग करूंगा, आदि से काय क्लेश की वृद्धि होती है। दिन में आतापन योग किया और रात्रि में प्रतिभा योग धारण कर लिया। हाँ, दिन भर तो सूरज से तपते रहे और रात भर जो है खुले आकाश में। इस प्रकार करने से महान श्रम होने पर क्रम से अनशन आदि में कमी करता है। कभी जैसे परिश्रम ज्यादा हो गया जी तो उपवास कम करता है, परिश्रम ज्यादा हुआ तो उपवास कम हो जाएंगे। कम हो जाएगा, या फिर परिश्रम कम है तो उपवास को बढ़ा देगा। अब दो चीज है ना, या तो काय क्लेश बढ़ेगा या उपवास बढ़ेंगे। और जब उपवास बढ़ता है तो काय क्लेश विशेष नहीं कर सकते। काय क्लेश को विशेष करने के लिए उपवास कम करने पड़ते हैं, और उपवास ज्यादा होंगे तो काय क्लेश कम होगा फिर। जी समझ में आ रही ना बात? शक्ति की हीनता एक से होगी तो दूसरी जगह पर बढ़ाने शक्ति बढ़ानी हाँ, पड़ेगी। तपस्या तो कर रहा है,
उपवास नहीं हो रहा है तो काय क्लेश कर रहा है। तो जैसा उपवास एक तपस्या का भेद है, तो काय क्लेश भी एक तपस्या का भेद है। जी। इस प्रकार करने से महान श्रम होने पर क्रम से अनशन आदि में कमी करता है या फिर बढ़ाता ही जाता है, और आहार को कम करके मुनि शरीर को क्रश करता है। ये बात प्राकारांतर से संलेखना का उपाय बताते हैं। ये एक संलेखना का उपाय बताया। संलेखना का मतलब आहार का कम करना, विशेष रूप से ये संलेखना का क्रम है। अब और संलेखना का को करने के लिए क्या करना। अनुपुवेणारम संवट्टतो ये सल्ली देहम दिवसुगयेन तवेणी चावी संलेहनम गुणई। क्रम से आहार को कम करते हुए शरीर को क्रश करता है। ये कहीं भी नहीं कहा कि आहार को बिना क्रम से त्याग करना, कि आज सब खाते रहो और कल पूरा त्याग कर दो, ऐसा कभी नहीं शरीर मानेगा। जिन लोगों की 12 साल की संलिग्ना ली हुई थी, उन्होंने 12 साल के पहले 1-2 दिन तक पूरा खाया और अगले दिन से पूरा त्याग कर दिया, तो ऐसे में समाधि बिगड़ने का चांस रहता है। तो क्रम से ही उसको धीरे 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 त्याग किया जाता है। आहार को कम करते हुए शरीर को क्रश करता है, और एक एक दिन ग्रहण किए तब से एक दिन अनशन, एक दिन वृत्ति परिज्ञान, इस प्रकार लेखना को करता है। और अंत में उन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ जितनी भी विधि बताई है और जैसी भी विधि बताई है, फिर भी आपका शरीर जिस प्रकार से अनुकूल हो वैसी तपस्या करना। क्या बोल दिया। शरीर की अनुकूलता को देख करते तप करना चाहिए। हाँ, यहाँ बोले हमने कुछ भी क्रम बताया, जैसा भी बताया वो तो अब बताने का कुछ ना कुछ क्रम तो लगाना ही पड़ेगा, तो बता दिया। लेकिन फिर आपकी जो अनुकूलता है, उस अनुकूलता को तो आप ही महसूस करेंगे। उस अनुकूलता को कौन महसूस करेगा। उस स्वयं जो क्षपक या जो भी संलेखना कर रहे वही करेंगे। हाँ, उसके उस अनुकूलता को दूसरा महसूस नहीं कर सकता। ये बात। आए ना पंकज जी। हाँ, मतलब बात वही हो गई कि प्रमाद भी नहीं करना है, और उसको जितना आवश्यक है उतना भी अपनी शक्ति के अनुसार करना है, तो यही तो शक्ति से तप हो जाएगा। अब गाथा नंबर 250। विधियाहिम येषणाहिम ये अवज्ञहिम विधि योग्यहिम संजम मविराहिम तो जहा बलम सल्लिहिम देहम। नाना प्रकार के रस रहित भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्ल भोजन आदि से अब आपको उपवास करना है, रस रहित भोजन करना है, अल्प भोजन करना है, सूखा भोजन करना है, या चिकना भोजन करना है, या खट्टा ज्यादा भोजन करना है। वैसे खट्टा भोजन शरीर की संलेखना में सबसे ज्यादा सहयोगी है। क्या। सहयोगी वहां पर बता रहे, मतलब खट्टा भोजन। और इसीलिए स्त्रियां सबसे ज्यादा खट्टा खाना पसंद करती हैं। ताकि संलेखना हो जाए। नहीं, वो सहभागी। अपने आप को स्लिम रखना चाहती हैं। हाँ, उसलिए कृश कृश होने में सहायता होती है। हाँ, क्योंकि भगवती आराधना में खट्टा भोजन शरीर की चर्बी को गलाता है। जी। तो इसलिए लोक व्यवहार में भी लड़कियां या स्त्रियां अगर उनको स्लिम बॉडी बनना है तो ज्यादा खट्टे का यूज करती है। सब लोग कुछ आश्चर्य से देख रहे हैं मुझे, माने वो महाराज कर कैसे तो पता रहे चल हैं, गया। किंतु उसका कारण ऐसा है ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो अब कारण भी पता चल गया। हाँ, और ये स्वाभाविक रूप से हमने शुरू से ही देखा है, लेडीज में खट्टा खाने की आदत रहती रहती है। खट्टा खाना है हमको। अभी बताएंगे इसमें आगे। इस समाधि में सबसे उत्कृष्ट संलेखना का अगर कारण है वो आचाम्ल भोजन है। कौन सा भोजन। आचाम्ल भोजन। आचाम्ल।
गुरुदेव यहाँ पर एक भी चीज को क्लियर ही भी कर देते हैं कि सिर्फ खट्टा खाने से स्लिम नहीं होंगे, उसके लिए गरिष्ठ भी त्यागना पड़ेगा, ये भी हाँ, महत्वपूर्ण है। वो तो है नहीं तो ही बोलेंगे है। महाराज जी ने बोल दिया था कि आज से खट्टा खाए, हम तो स्लिम तो नहीं हो रहे। ऐसा भी नहीं चाहिए, गरिष्ठ को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसी खुला भी कोई बंडल पड़ा है क्या? खुला खुला सब देखो। ये तो पैक खुला वाला कोई हो तो। हाँ, वही खुला वाला कोई। कितनी बड़ी? थोड़ा सा टुकड़ा। चलो ठीक है। तो आचाम्ल भोजन आदि से नाना प्रकार के उग्र नियमों से दोनों प्रकार के संयमों को नष्ट न करता हुआ, दोनों प्रकार के संयम मतलब या तो इंद्रिय संयमों, संयम, प्राणी संयम, ऐसा लेना है। हाँ, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम, यदि अपने बल के अनुसार शरीर को क्रश करता है। अब क्रश करने में भी उसकी ताकत कितनी है? ज्यादा क्रश कर दिया और ताकत उतनी सहन करने की नहीं है तो संकलेश हो जाएगा। ये चीज आशा दर्जी ने एक गाथा के द्वारा उसका करते भिक्षु प्रतिमाओं का कथन किया है। 251 नंबर की गाथा पढ़नी है ना? 251। और ये विशेषार्थ किसका है? ये 251 का ही है ये। हाँ, 251 का ही दो है। सौ इक्यावन का ही है ये। जी जी। सदी आओगे सदी बले जाओ, विविधाओ भिक्खु पड़ी माओ, ताओ वीणे बाधंते जहाँ बलम सन्निहंत से। आत्मा की संलेखना करने वाला धैर्यशाली, महासत्व से संपन्न, परीक्षाओं का जेता, उत्तम सेनन से विशिष्ट, क्रम से धर्म ध्यान सुख ध्यान को पूर्ण करता हुआ मुनि जिस देश में रहता है, उस देश के लिए दुर्लभ आहार का व्रत ग्रहण करता है। जिस देश में रहता है ऐसी कल्पना करता है कि जो इस देश में मिले ही ना। ऐसी कल्पना करता है। कि ऐसा आहार ही नहीं मिले, जहां मिल नहीं मतलब सकता है, दुर्लभ है। ऐ- ऐसी कल्पना ही लोगों के दिमाग में ना है। ऐसी वस्तु का नियम लेता है कि यदि एक महीने में ऐसा आहार मिलेगा तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करो। नहीं करूंगा। क्योंकि उसने ऐसी कल्पना की है। अब वो रोज आहार पे उठेगा, रोज जाएगा, और लोगों को कल्पना में ही नहीं आएगा उसने क्या नियम लिया है। जैसे अगर दक्षिण में है तो वहां पर अगर दाल बाटी का अगर नियम करेंगे कि दाल बाटी खाऊंगा, तो दक्षिण हाँ, वालों को दिमाग में भी नहीं आएगा कि दाल बाटी बनानी है। अब वो बोले पार्टी होता क्या है? मतलब उस देश की अपेक्षा से दुर्लभ होना चाहिए। दाल तो फिर भी बन जाएगी, चलो दाल को तो वो जो दाल बना रहे उसको दाल मान लेंगे, लेकिन बाटी कहाँ से लाएंगे? बाटी कहाँ से लाएंगे? तो उसका लिए नियम है उसने एक महीने का, एक महीने तक इंतजार करेगा, और उस मास के अंतिम दिन वह प्रतिमा योग धारण करता है। ये भिक्षु की एक प्रतिमा हुई। क्या हुई? अच्छा, ये भिक्षु प्रतिभा की चर्चा चल रही है, भिक्षु की प्रतिभा आएगी। हाँ, मतलब मुनि की। मुनि की। तो मास के अंतिम दिन आहार मिला चाहे ना मिला, मास के अंतिम दिन प्रतिमा योग धारण करेगा। ये एक प्रतिमा। इस प्रकार पूर्वोक्त आहार से 100 गुना उत्कृष्ट अन्य भोजन संबंधी नियम लेता है। 100 गुने उत्कृष्ट। मतलब और ऐसी कल्पना करेगा कि जो कल्पना लोगों के दिमाग में ही ना आए। मतलब अगर वो भोजन नहीं मिला तो प्रतिभा योग धारण करेंगे, और अगर हाँ, भोजन मिलेगा तो फिर उसके बाद फिर अगले वाले फिर आहार से 100 गुना उत्कृष्ट आहार का नियम लेंगे। नहीं, अगर नहीं भी मिला तो भी 100 गुना उत्कृष्ट आ। अच्छा, प्रतिभा योग धारण करके फिर आहार को जब उठेंगे तो उसके लिए। हाँ, तो उससे अच्छा। 100 गुना। ओके ओके। इस प्रकार पूर्वोक्त आहार से 100 गुणे उत्कृष्ट अन्य अन्य भोजन संबंधी नियम लेता है। जल वल लेने की तो बात ही नहीं है यहाँ। जी। ये नियम 2 3 4 5 6 7 मास से लेकर होते हैं। अर्थात 2 या 3 आदि 7 मास में ऐसा आहार मिलेगा तो करूंगा। अब पहले तो एक महीने का था, अब जो दूसरा नियम लिया वो बहुत और ज्यादा है, दुर्लभ हो गया। तो बोले 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना तक वही नियम चलेगा, आहार नहीं मिला। तो सर्वत्र नियमों के अंतिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है। और नियम के अंतिम दिन, जैसे 2 महीने का नियम लिया तो 2 महीने के अंतिम दिन प्रतिमा योग धारण करेगा। 4 महीने का लिया तो 4 महीने के अंतिम दिन प्रतिमा योग धारण करेगा।
तो ये प्रतिभा योग कितने देर के लिए धारण करना है? एक दिन के लिए? हाँ, एक दिन के लिए, उस मास के अंतिम दिन में, अंतिम दिन? एक रात के लिए या 24 घंटे के लिए। तो अंतिम में तो ये 7 भिक्षु प्रतिमाएं हैं। उन्हें पूर्व आहार से 100 गुना उत्कृष्ट दुर्लभ आहार, अन्य अन्य आहार का नियम 7 7 दिन का या 3 बार ग्रहण करता है। अर्थात 7 दिन में ऐसा मिला तो ग्रहण करूंगा। ये 3 भिक्षु प्रतिमाएं हैं। फिर रात दिन प्रतिमा योग से स्थित रहकर पीछे रात्रि प्रतिमा योग धारण करता है। ये 2 भिक्षु प्रतिमाएं हैं। इनके धारण करने पर पहले अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान को प्राप्त करके करने के पीछे सूर्योदय होने पर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। क्या बात अब ये सब जो है सांकेतिक भाषा में लिखे हुए हैं भिक्षु प्रतिमा। इनका विशेष वर्णन तो आचार्य में मिलेगा, क्योंकि अन्य किसी शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं आता। जैसे अथालन विधि आई थी ना पहले। जी। हाँ, इस प्रकार 12 भिक्षु प्रतिमा, ये कितनी प्रतिमा हो गई? 12 प्रतिभा। 12 प्रतिमा योग से स्थित होकर पश्चात रात्रि प्रतिमा योग धारण करता है। ये भी जो शरीर की ऊपर जो शरीर की संलेखना के कारण कहे हैं, उनमें कौन उत्कृष्ट है, ये बात बताते हैं। शरीर की संलेखना में जो निमित्त है, तो उत्कृष्ट निमित्त कौन सा है, अर्थात शरीर को जो बहुत जल्दी क्रश करता है, वो निमित्त कौन सा है? संलेहना शरीरे तवो गुण विधि अनेकः मणिदा आयम बिल महेशिम तत्थदु कस्यम विंति। शरीर की संलेखना के निमित्त अनेक प्रकार तप नामक गुण के विकल्प पूर्व गाथाओं के द्वारा कहे गए हैं। उनमें से महर्षि आचाम्ल को सबसे उत्कृष्ट कहते हैं। जी। खट्टा भोजन। अर्थात उसमें इमली का, चावल का मांड, या खट्टा इमली का पानी, या इस प्रकार से कांजी, वो जो खट्टी खट्टी कांजी का कांजी, या आयम्बिल, जी। छाछ, इस प्रकार के जो भोजन रहते हैं ना, वो शरीर को क्रश कर देते हैं। तो जिनको ज्यादा मोटापन हो तो वो अपना शरीर क्रश करने के लिए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जी। ज्यादा मरने तक नहीं जाना, लेकिन मरने से पहले पहले तक चल जाना। शरीर की संलेखना के उपाय में आचाम्ल को उत्कृष्ट कहा, तो वो आचाम्ल कैसा होता है, ये बताते हैं। चट्टट मद समतुबाल से हिम भत्ते हिम विधि हिम मिदल उगम आरम करे दियायम विलंब उसो। उत्कर्ष 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के उपवास के बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार को आचाम्य कहते हैं। ये भी यहाँ एक आचाम्य की परिभाषा बताई। क्या? जो मित आहार है, लघु आहार। लघु यानी कि हल्का भोजन, लघु का हल्का। मतलब हल्का। लघु। रस रहित भोजन। हाँ। जैसे आपने चावल का मांड ले लिया, दाल का सूप ले लिया, या लौकी का सूप ले लिया, टमाटर का सूप ले लिया, ये सब हल्के और लघु आहार कहलाते हैं। इनमें चिकनाई कम होती है, और इसमें सिर्फ नमक मिर्ची मसाला आदि डालते हैं, थोड़ा स्वाद बन जाता है, इसलिए चले जाते हैं पेट में ही आसानी से। तो शरीर का बल भी नहीं बढ़ाते, शरीर में मांस की भी वृद्धि नहीं करते, चर्बी की भी वृद्धि नहीं करते। मतलब आचाम्ल हमेशा खट्टा आहार ही नहीं होना चाहिए, लघु आहार को हाँ, भी यहाँ पर आचाम्ल कहा है, हल्का आहार। हल्का आहार। खट्टा तो मैंने एक उस गणित से जोड़ दिया उसको। हाँ, नहीं ठीक है। मतलब दोनों भी अर्थ वहां के हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि भगवान खट्टे के बारे क्योंकि में दिमाग में। आचार्य की परिभाषाएं अलग अलग शास्त्रों में बहुत अलग अलग तरीके से भी मिलती है। जी जी, क्योंकि मन में अभी यह बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि मन में हाँ, हमेशा यही आता था कि सिर्फ अगर खट्टा अर्थ लेंगे, और जिसकी प्रकृति को खट्टा, जैसे पित्त वाली प्रकृति वाले को खट्टा बिल्कुल नहीं चलता, तो वो कैसे करेगा? लेकिन प्रकृति के अनुकूल शरीर को क्रश करना। हाँ, मतलब वही। और ये बिल्कुल बढ़िया, मतलब लघु आहार, हल्का आहार जो भी अगर आपको सकता है।
अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति के अनुकूल शरीर को क्रश करेगा, अनुकूल को शरीर को क्रश क्रश करना सब है। एक जैसे नहीं करेंगे। जी जी जी, क्लियर क्लियर। अगर सब एक जैसे ही शरीर को क्रश करने लगे तो उन्होंने जितना भी विधि बता दी, और सारी विधि बताने के बाद लास्ट में यही बताने वाले हैं कि आपकी वात पित्त कफ प्रकृति आदि को देख के, द्रव्य क्षेत्र काल को देख के, आप किस देश में हैं उसको देख के, किस देश में किस प्रकार का भोजन मिलता है उसको देख के, सब प्रक्रिया को देख के तब जाके आपको निर्णय करना है। जी जी। अधिविकट्ठे के स्थान में व्यधिकट्ठे पाठ मिलता है। उसका अर्थ होता है विशेष अति कष्ट। इसका अर्थ का तात्पर्य कि षष्ठ आदि उपवासों से संक्लेश को न प्राप्त होता हुआ, अर्थात उसने दो उपवास किए, षष्ठ का मतलब दो उपवास, जी। षष्ठ चार। का मतलब हाँ, 4 और 2 6 मिल जाएगी, 2 उपवास। तो दो उपवास, दो उपवास, तीन उपवास, चार उपवास किए, तो चार उपवास के बाद गरिष्ठ भोजन ना करें। एकदम से। हाँ, लेकिन लोग तो 10 उपवास के बाद एकदम से गरिष्ठ भोजन करते हैं, जैसे जो सिंह निष्क्रिय व्रत करते हैं, उनको पीछे भी 15 दिन का उपवास, अगले भी 15 दिन का उपवास, और बीच में एक दिन सिर्फ बाहर करना है, तो वो इस प्रकार से भोजन करते हैं कि पीछे 15 दिन की भी पूर्ति हो और अगले 15 दिन को भी थोड़ी ताकत मिले। बिल्कुल। लेकिन यहाँ लक्ष्य ये नहीं है, यहाँ तो शरीर को क्रश करते जाना है। मतलब आपने अगर 2 दिन का उपवास कर लिया और आपने बहुत हल्का भोजन कर लिया, फिर 2 दिन का उपवास कर लिया, फिर बहुत हल्का भोजन कर लिया, तो शरीर गल जाएगा ऐसा। उसे संलेखना के हेतुओं में, और उसमें क्या लिखा है ना, सच्चादि संक्लेश को न प्राप्त है यति मित और लघु कांजी का अर्थ रहा है, करता है ना कांजी। जी। मित्र कांजी किसको मतलब कहते थोड़ हैं? कांजी वो तो जो चावल की होती है, मांड को ही कांजी मतलब मांड ही होती है। हाँ, बस चावल का माट, जैसे कोमली अठाई में करते हैं ना। हाँ, कुमलिया ठाकुर, ठीक। कोमली अठाई में चावल का मांड और इमली भात का है वह। तो यहाँ पर मित शब्द भी रखा है, लघु शब्द भी रखा है। एक तो हाँ, हल्का हो गया, एक थोड़ा हो गया, मतलब एक क्वांटिटी की अपेक्षा थोड़ा हो गया, दूसरा प्रकृति की अपेक्षा से हल्का हो गया, और कांजी, ये बस 3 शब्द ऐसा है। ऐसा। क्योंकि मांड सहित जो चावल होता है, या जिसमें एक सिक्त, जिसमें थोड़े बहुत चावल होते हैं। जी। हाँ, चावल के ऊपर का पेज, पेज बोलते हैं ना चावल के ऊपर का। हाँ, पेज। हाँ, वो, तो वो पेटों में, आंत में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी पचता है, आंतों को बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। और उसमें उसका सत्व भी आ जाता है, चावल का सत्व भी आ जाता और चावल में स्वाभाविक रूप से घी तेल भी रहता है, है। क्या क्या चिकनाई रहता है वो? रहती है, क्या रहता है, क्या चिकनाई है? रहती है चावल में, चिकनाई चिकनाई। चिकनाई। जी जी जी। आपने इसीलिए सुना नहीं, हमारे राजस्थान में चावल की भूसी का तेल निकलता है। अच्छा। भले ही उसमें तेल वो 2 3 4% ही निकलता है, लेकिन उसमें से तेल निकलता है चावल के अंदर भी। जब आप वो पेस्ट देखेंगे ना, पेस्ट चिकना होता है, उसमें तेल की मात्रा ऑलरेडी होती है, और वो बहुत कम होती है। हाँ स्वामी जी, क्या कह रहे हैं? माने उससे कब्ज नहीं बनता है, पेट साफ होता है, हाँ, और ये प्राकृतिक एनीमिया का काम करता है। हाँ, नेचुरल एनीम का भी काम करता है। जी। चावल का मान- तेल आता है बाजार में। माने ईसबगुल भूसी वगैरह राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं उसको। हाँ, राइस ब्रेन इसीलिए ईसबगुल भूसी वगैरह लेना नहीं पड़ता, त्रिफल आदि लेना नहीं पड़ता। ये ऑयल, स्वाभाविक आहारी औषध हो जाता है और औषध का काम करता है। और पेट को भी साफ करता है, जी, वही मुख्य है। और पेट को चिकनाई, आंतों में चिकनाई भी दे देता है, जितनी जरूरी चिकनाई है वो चिकनाई भी दे देता है, पेट को साफ भी कर देता है, मल को भी छुड़ा देता है। जी, तो फिर चपक को एनिमा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, वो बाद में बाद का अंत का पर्याय है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो बाद का विकल्प है। ऐसा। जिस भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है, इसका उत्तर देते हैं। जोगे विचित्ते दुख बे संवत्सराणि चत्तारि वेड़ी जुहिता चत्तारि गुणो विशोषेदी। 254 भी पढ़ना है।
उक्कसैन बत्तपैन्ना कालो जिणे लिद्दिटो कालम्बी संपहुते 12 वर्षाणि पुण्णानि। यदि आयु का काल अधिक शेष हो तो जिन भगवान ने उत्कृष्ट से भक्त प्रत्याज्ञान का काल पूरा 12 वर्ष का है। कितना? पूरा 12 वर्ष। 12 वर्ष। अगर आयु ही ज्यादा हो तो, जी। आयु ज्यादा है तो 12 साल। 12। और उस 12 वर्ष में ऐसा करना चाहिए। 12 साल का क्रम क्या है? 12 साल नाना प्रकार के कायिक क्लेशों के द्वारा 4 वर्ष बिताता है। अर्थात 4 वर्ष भोजन त्याग की मुख्यता नहीं है, 4 वर्ष कायिक क्लेश की मुख्यता है। तो कायिक क्लेश करने का अभ्यास अपने आप को डालता है। अर्थात उपवास आदि ज्यादा नहीं करता, लेकिन शरीर को कष्ट देता है। हाँ, पहले 4 साल 12 में से तो शुरुआत जो है काइक्लेस से है। कायिक क्लेश से। फिर दूध आदि रसों का त्याग करके 4 वर्ष बिताता है। 4 वर्ष का यह शरीर को सुखाता है। मतलब जिन जिन रसों से शरीर मजबूत होता है, शरीर को पौष्टिकता मिलती है, शरीर का वजन बढ़ता है, ऐसी कोई भी चीज शरीर के लिए उपयोग नहीं करता है। फिर आगे लेकिन स्वामी आए। जी, हाँ स्वामी जी। ये उपवास आदि जो है ना, वह कप प्रकृति वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका पित्त प्रकृति है और हाँ ऐसे साधक समाधि ले रहे हैं, तो फिर ये सारे नियम सभी प्रकृति वालों को लागू नहीं होते हैं। एक सामान्य कथन है, लेकिन वात पित्त कफ जो स्वयं अपने प्रकृति को जानते हैं, वैद्यों के संपर्क में आकर के अपनी तासीर को समझते हैं, तो फिर इस नियमों को थोड़ा सा अपना विचार करके टेली बिठा करके फिर वो उपवास रस त्याग आदि करेंगे वहाँ। हाँ, ये तो अपन ने बता ही दिया ना कि भाई जो भी चीज चल रही है यहाँ क्रम से उनको सारा सब्जेक्ट बताना है इस पूरी भगवती आराधना के अंदर। अब इसमें से आपके लायक क्या है, आप किस मैटर में कमजोर हो, किस मैटर में आप पावरफुल हो, कौन सा मैटर आपके लिए जरूरी है, वात का है, पित्त का है, कफ का है, शरीर की संलेखना कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो बड़ी चतुराई से आपको इसमें से मैटर लेना है। जी। नहीं तो भक्ता ये भगवती आराधना के सिलेबस के अनुसार ही मैं करूँगा साधूंगा, ऐसा करने लग जाए। और अब ये चावल का पेज बताया, और चावल का पेज वात को बढ़ाता है, और किसी की स्वयं की वात प्रकृति हो, रोज हाँ पेज पेज खा खा करके पी पी करके और उसका वात घुटने उसको जकड़ लेंगे पकड़ लेंगे ना। तो इसीलिए सिर्फ शास्त्र के आधार पर ही अपन चले, वैसा वर्ष इतने वर्ष यही वस्तु खाएंगे इतने समय तक करेंगे, तो ये तो सारा फिर तो। स्वामी जी, प्रमाण ने निक्षेप अगर नहीं लगा के निर्णय किया तो सब गड़बड़ होने वाली है। हाँ, इसलिए ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान अपना अनुभव ज्ञान, साथ में आगम ज्ञान। इसलिए दव्वम खेतम कालम भावम सुट्टू नाउदम यदि स धम्मम समाचारी, ये भी जो क्या मूलाचार्य में कुंदाचार्य ने कहा। उन्होंने सब सब कुछ कह दिया। सब कुछ कहने के बाद होता क्या है, आजकल जितने भी कोई भी शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़ने में जो शास्त्र में लिखा है मुख्यता करके लिखा है वो पढ़ लिया, उसका पक्ष विपक्ष न्याय न्याय ये अगर नहीं समझा तो फिर हम उसमें फंस के रह जाएंगे जी। और सब गड़बड़ हो जाएगी। जी। जो भी क्रम यहाँ बताया है, जैसी भी व्यवस्था बताई है, इसलिए उन्होंने लास्ट में कहा था, ये लिखी है कि ये सारा क्रम एक तरफ रहने दो, आपको जैसे सुटेबल हो वैसे समाधि करो। हाँ, ये मुद्दे की बात आपने कही, देखो आज। बस। बोले हमने ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वैसा कर लो ऐसा कर लो, लास्ट में तुम्हें जैसा अनुकूल लगे लेकिन तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, जी। वैसे समाधि कर लो। ये बात। जी। आयम मिलनिमिटीं दोणी आयम मिलेणी एकम चे अद्दणादि विघट्टेम अदो अद्दम विघट्टेम भत्तम खेत्तम कालम गाधुम चे पड़ुच्यते तवम कुज्जा वादो पित्तो सिंभो वजहा कोबम न उवियंती एवं सरिसल्लेना विहिं बहु विभासन्तो
अज्जवसाण विशुद्धिम खणमवि खवोण मुंचे। आचामलादि निर्विकृति के द्वारा 2 वर्ष बिताता है। आचामल के द्वारा 1 वर्ष बिताता है। मध्यम तप के द्वारा शेष वर्ष के 6 माह बिताता है। उत्कृष्ट तप के द्वारा फिर 6 माह बिताता है। शेष 4 वर्षों में 2 वर्ष कांजी और रस व्यंजन आदि से रहित भात वगैरह खाकर बिताता है। 1 वर्ष केवल कांजी आड़ लेता है। अंतिम 12वें वर्ष के प्रथम 6 महीनों में मध्यम तप करता है। अंतिम 6 महीनों में उत्कृष्ट तप करता है। आगे कहते हैं कि ऊपर कहे क्रम के अनुसार ही आचरण करने का नियम नहीं है। स्वयं खुलासा कर दिया। हाँ, ये जो 12 वर्ष का क्रम बता दिया, इसी का नियम नहीं है। आहार, क्षेत्र, काल, अपनी शारीरिक प्रकृति, जैसे आपने बताया ना कि बोले चावल का मांड पिएगा और वात प्रकृति है तो वात और बढ़ जाएगा तो और परेशान हो जाएगा। अपनी शारीरिक प्रकृति का विचार करके इस प्रकार तप करना चाहिए जिससे वात पित्त कफ क्षोभ को प्राप्त न हो, अर्थात वात पित्त कफ ना बिगड़ जाए। वात पित्त कफ की साम्य अवस्था का नाम ही निरोगी है। और जब ये वात किसी के अकेला वात बढ़ता है तो शरीर में 80 प्रकार के वात होते हैं। जैसे आपके घुटने में घुटने दर्द दुखते हैं, कंधे दुखते हैं, पेट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, ये सब वात के कारण होता है। ये वायु कहीं का कहीं घूम जाती है, या आपने लघु शंका सोच का प्रेशर रोक लिया, छींक का प्रेशर रोक लिया, जम्बाई का प्रेशर रोक लिया, तो कहीं ना कहीं वात आपके शरीर के अंदर रह के वो फिर आपको परेशान करती है और जगह बना लेती है, जगह बना लेती है, फिर वहां से हटती नहीं। ऐसे एक पित्त होता है। पित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो पीलिया पैदा करता है, आपके खून को लाल करता है, ये सब पित्त के काम है। भोजन को पचाता है। नाना प्रकार के पित्त होते हैं। कफ होता है, कफ की वृद्धि होती है। किसी के एक प्रकृति होती है, किसी की दो मिक्स होती है। और जिसके वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं उसको सन्निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र में? सन्निपात। हाँ, जब तीनों एक साथ अनबैलेंस हो जाते हैं, किसी के सिर्फ वात बिगड़ा, किसी के पित्त बिगड़ा, किसी के कफ बिगड़ा, ये तीन भंग अलग अलग हुए। किसी की वात प्रकृति, किसी की पित्त प्रकृति, किसी की कफ प्रकृति, ये तीन प्रकृति हुई। किसी की दो दो की मिक्स प्रकृति होती है और किसी के दो बिगड़ते हैं। और जब किसी के तीनों एक साथ बिगड़ जाते हैं वो फिर उल जलूल बकने लगता है, या बेहोश हो जाता है, या कोमा में चला जाता है, या फिर वो उसको सन्निपात अवस्था कहते हैं, वो उसको कुछ ध्यान में नहीं रहता। और ऐसी अवस्था में फिर वो कुछ नहीं कर सकता। सन्निपात का नाम सुना होगा पंकज जी? नाम सुना है, अर्थ यहाँ पर आ गया। अब सन्निपात शब्द आया था। सन्निपात मतलब ये तीनों के, मतलब क्या है कि ये स्वरूप तो पता है कि तीनों जब बिगड़ जाते हैं तब गड़बड़ होती है। पित्त बढ़ने से वात भी हो जाता है। जैसे जिसका पहले पित्त 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 है, उसका फिर आम बढ़ता है और आम बढ़ करके आम वात पर चला जाता है, तो पित्त से वात पर जाता है। और वैसे ही फिर ये दोनों की बहुलता हो जाए तो कफ के ऊपर भी उसका असर होता है। तो तीनों होते हैं, कि उसको सन्निपात कहते हैं। ये शब्द पता था पर क्योंकि उस रिलेशन ये सबके पता नहीं थे। हाँ, मतलब आयुर्वेद औषधियाँ तीनों चल के। रही है ना, इससे थोड़ा बहुत अभी जान रहा हूँ आयुर्वेद औषधि वैसे क्या ऐसा ऐसा होता है। जब वैद्यों से अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं तब ये चीजें पता चलती है। बट अभी ये आचार्य वितरण महाराज की भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा हाँ, विचार कर ही रहा था कि अच्छा ये कांजी से वात कम होता है, मुझे तो वात प्रकृति की अपेक्षा तकलीफ हो रही है, वात बढ़ रहा है। तभी उन्होंने बता दिया कि नहीं रुको, कांजी से शरीर खुश होता है बट वात बढ़ता है। मतलब हाँ। एक का फायदा और दूसरे का नुकसान ये सोच करके ही हमको चलना पड़ेगा। सब मतलब आपको बहुत समझदारी से या तो खुद आयुर्वेद के हिसाब से निर्णय करें या किसी समझदार आयुर्वेद से डिस्कशन करते रहे, आयुर्वेद आचार्य से। जी 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 बिल्कुल। पंकज कि- जी, जी भगवान। जैसे उदाहरण के लिए महाराज साहब जो कह रहे हैं ना, जैसे इमली का पानी बाद में लेने को कहा जाता है लास्ट लास्ट में, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका पेट साफ कराना है। अगर मल साफ नहीं हुआ और अंदर गठान रहने लग जाए तो वो बाद में बहुत परेशान हो जाएगा। जी फिर उसके लिए इमली का पानी देने के लिए कहा, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि ये इमली का पानी वात पे, अपने वात प्रकोप जिनको है ना, हम्म उनको ये बिल्कुल ही नहीं चलता है।
तो उस चपक के अथवा उस साधक की प्रकृति क्या है, इसलिए निर्यापकाचार्य को विशेष करके अ, सिर्फ उनको दीक्षा देना और समाधि दिलाना और एक एक वस्तु नियम दे करके त्याग कराना इतना ही नहीं है, उनको बहुत अच्छी तरह से निर्यापकाचार्य के साथ उनको आयुर्वेदाचार्य कहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेदाचार्य हो तो ही जो क्या है उनकी प्रकृति को संतुलित रख करके निराकुल रूप से मानसिक शारीरिक रूप से उनकी समाधि सध सकती है। इसलिए हर अपने दिगंबर मुनियों को आयुर्वेदिक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए कल्याणकारक ग्रंथ, भाव प्रकाश ग्रंथ वगैरह हमारे दिगंबर आचार्य ने जो लिखा बहुत, लेकिन उन ग्रंथों को संघ में स्वाध्याय के रूप में नहीं कराते, अथवा कोई आयुर्वेदाचार्य हो उनके सामने इस ग्रंथ का वाचना नहीं कराते। बेसिक जो ज्ञान है हमारे लिए मुनि अवस्था इत्यादियों में जो उपयोगी पड़ने वाले, उनका तो ज्ञान होना ही होना चाहिए। जी क्योंकि क्या होता है कभी कभी, जैसे कोई जिनको ज्ञान नहीं है, और सामने वाले जो समाधि कर रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है अपनी प्रकृति का, और जो समाधि करवा रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज का त्याग करा देते हैं कि जो चीज उसके शरीर के लिए तो उपयोगी है, और ऐसी चीज का त्याग नहीं कराते जो उसके शरीर के लिए अनुपयोगी है। तो उपयोगी चीज का त्याग हो गया, अनुपयोगी चीज का ग्रहण हो गया। तो उपयोगी चीज जो उसके शरीर के अनुकूल थी, उसकी वात पित्त प्रकृति को दबाने वाली थी, उस चीज को तो त्याग करा दिया, और फिर ये अज्ञानता में ऐसी चीज होके वो बेचारा छपक सिर्फ परेशान हो। इसलिए अगर अपने को कुछ पता नहीं चल रहा है तो कम से कम किसी आयुर्वेदाचार्य का सानिध्य लेके उस समय थोड़ा सा निर्णय कर ले। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो निर्यापकाचार्य सब जगह आपको आयुर्वेद का ज्ञान वाला मिलेगा। जी, पर कम से कम उसको अपने को जो नहीं आता है वो आयुर्वेदाचार्य को पूछ करके फिर उस प्रकार की हाँ, व्यवस्था करे, इतनी तो पूछ उसकी के ओपन कर ले, होना चाहिए। कम से कम उसको बुला ले, खुद की जिद ना लगाए कि नहीं 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 हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान इस सारी चर्चा से मैं हमारे स्वाध्यायों को थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूँ कि जो इसलिए हम अति उत्साह में जाकर के, अभी तो हम हाँ, बहुत कच्चे हैं इन चीजों में, किंतु थोड़े से व्रत ले लिए, प्रतिभा ले ली, तो दूसरे की समाधि कराने का जो एक अति उत्साह रहता है ना, तो उसकी अवस्था को देखकर कितने सारी चीजों को सोचना पड़ता है। जाकर सीधा आपको इसका त्याग, उसका त्याग, उसका त्याग, अरे भाई रुको तो सही। इतना मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या वो एक होता है ना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जितने एनकाउंटर कर दिए उतना उसका बड़ा होदा होता है, तो क्या आप सल्ले करना स्पेशलिस्ट बन करके बड़े पदवर्ती थोड़ी बनने वाले हो। नहीं भगवान, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी हाल ही में कुछ चीजों को मैंने देखा है, उसका अनुभव किया है, रोका है मैंने लोगों को, और कुछ कुछ जिनके जिनकी चीजें जिनको घर में रहने वाले गृहस्थ कुछ ऐसे हैं, या कुछ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ऐसे हैं जो अपने आप को संलेखना स्पेशलिस्ट कहते हैं, और सीधा जाके सीधा धड़ाधड़ त्याग कराने का उनका सिस्टम रहता है, और त्याग करा दिया और उन्हें हो जाएगी समाधि। भगवान हमारे यहाँ पर अभी एक स्वाध्याय यहाँ पर विद्यमान है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको गांव के लोगों ने, वो ऐसे अस्वस्थ थी, गांव के लोगों ने जाकर के उनको इस प्रकार के उनको नियम दे दिए थे, और मतलब वो दैव सहयोगी था कि वह जाकर के, मुझे पता चला तब तो बताया पड़ा कि भाई रुक जाओ पहले, ये सब चीजें मत करो, और आज वो बिल्कुल अच्छे होकर के मंदिर जी जा रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं। तो ये सबके अति उत्साह को हमको टालना पड़ेगा, और ज्ञान जब आएगा तो अति उत्साह अपने आप निकल जाएगा, ये सबसे बड़ी। बस इसलिए जिसको समाधि करने का बहुत ज्यादा उत्साह है, सबसे पहले वो अपनी शरीर की प्रकृति को समझे, किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से डिस्कशन करें, क्योंकि इंग्लिश डॉक्टर इस वात पित्त कफ को समझते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं समझते हैं। भगवान हाल ही में एक ऐसा भी प्रसंग मैंने देखा, सबके समझने के लिए भी अच्छा है। किसी का मान लीजिए यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो हम्म, चला गया उस डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर को जाने के बाद उन्होंने तो पहले बोला ये तो कुछ नहीं होता, कितना हो गया था 70.2 अगर मान लो नॉर्मल होता है, उनका 8 हो गया था। तो वो बेचारा प्रिकॉशन की तरफ अपेक्षा से वहां पर चला गया था कि कोई दवाई मिले। तो उन्होंने बोला 8.5, ये तो कोई ज्यादा नहीं है, 11 हो जाएगा तो मेरे पास आना, क्योंकि मेरी पद्धति में बचाने का कोई उपाय नहीं है, जब 11 किडनी खराब हो जाएगी तो किडनी निकालने का उपाय मेरे पास है। तो इस तरीके से उन्होंने जब बता दिया, अब बताइए, मतलब डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। मैं सारे डॉक्टरों को बदनाम नहीं करना चाहता, पर अगर किसी डॉक्टर की इस प्रकार से है कि भाई अगर कोई प्रिकॉशन के लिए आ रहा है तो प्रिकॉशन छोड़ करके बोलते पूरी खराब हो जाए तब मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मेरा मेरा जो पैथी है वो सिर्फ
मारकाट की ही बात करती है, अंग को निकालने की चर्चा करती है, तो फिर सोचने वाली बात होती है ये सब। हाँ, मैंने दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं है। बिल्कुल। इसलिए बहुत इसलिए सावधानी। इसलिए कुछ भावावेश में महाराज जी मेरा आजीवन नमक का त्याग। हाँ, अब आजीवन नमक का त्याग कर दिया। नमक ज्यादा लेना भी हानिकारक है और न लेना भी हानिकारक है। और अज्ञानता पूर्वक अपने शरीर को नहीं जानते हुए, प्रकृति को नहीं समझते हुए त्याग कर दिया। तो एक नमक की वजह से जो है, दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन और दुर्लभ ऐसा संयम ही आपने खो दिया ना। एक चीज बेचारा क्या हुई, नमक। हाँ। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारा संघ था, हमारे संघ में आज भी ऐसे साधु हैं, जैसे 20-25 साधु हैं। अब 20-25 साधु समाज में हम थे, तो समाज में अगर एक साधु नमक का त्याग करेगा, तो सारे चौकों में क्या होगा? सारा खाना बिना नमक का बनेगा। एक प्रैक्टिकल समझो उस चीज को। जी। सारा खाना बिना नमक का बनेगा, तो जितने कुछ संघ में कुछ जवान साधु भी है, कुछ बूढ़े भी साधु हैं, किन्हीं किन्हीं को बिना नमक का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से नमक डालना भी अच्छा नहीं लगता। अब चौके वाले क्या करें, समाज में 10 चौके लगे हैं, अब 2 साधुओं का नमक का त्याग है, तो वे फिर सारे के साधु साधु इनकी इनके नमक के त्याग की वजह से हमारा आहार ठीक नहीं हुआ, इनके नमक के त्याग की वजह से हमारा आहार ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, या ये इस अब प्रकार ये से कहते आज हैं, तो उस कारण से फिर वो कभी गुस्से में आके कि बोले अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भरी नमक नहीं खाऊंगा, मैं जिंदगी भर शक्कर नहीं खाऊंगा। अब कभी कभी हो सकता है कि नमक आपके शरीर के लिए जरूरी हो, किसी के लिए नमक जरूरी ना हो, किसी के लिए शक्कर जरूरी हो और शक्कर जरूरी ना हो। जी, दोनों इसलिए अवस्थाएं मैं एक बनती है। तो दोनों इसलिए अवस्थाएं मैं बनती है। एक चीज हमेशा कहता हूं, आप कोई भी त्याग करिए, लेकिन जिस समय समाधि का समय आए उस समय निर्यापकाचार्य के लिए सारी छूट रखिए। बहुत बढ़िया। बहुत क्या? बढ़िया। क्योंकि वहां पर हमें त्याग से ज्यादा अनुकूलता जो है, शरीर के चित्त की अनुकूलता जहाँ जिस चीज में होनी है, और वो निर्यापकाचार्य जानते, तो उस अगर जिंदगी भर जितने भी नियम लेना है, व्रत लेना है, ले लो, किंतु अंतिम समय निर्यापकाचार्य के ऊपर छोड़ दो, उसके लिए वो जो करे उसके लिए छूट। अगर आपने जिंदगी भर नमक का भी त्याग किया है वो आपकी तरफ से रखिए, लेकिन अगर निर्यापकाचार्य आपकी समाधि करा रहा है तो उसको पूरी खुली छूट दीजिए कि आप मुझे नमक खिलाओ, चाहे शक्कर खिलाओ, चाहे कुछ भी खिलाओ, जैसा मेरे शरीर के अनुकूल हो वैसा खिलाओ, लेकिन आप मेरी समाधि कराओ। जी। और वो आपसे राग है तो इसलिए निर्यापकाचार्य स्वामी भी खिलाएंगे, वो तो आपके जी, शरीर की अनुकूलता देख करके आपके चित्त को हाँ, चंचलता से स्थिर करने के लिए कराएंगे। इसलिए स्वामी जी, हाँ आप स्वामी जी। सुन रहे मेरी बात? हाँ सुन रहा हूँ। आपके संघ के उपयोगी, आपके एक संघ के उपयोगी एक बात आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव, जो आपके भी गुरु है, वो हमेशा एक बात कहते हैं, हमारे संग में रहना हो तो सब खाना पड़ेगा। हम्म। मैंने एक माता जी बार बार लेटर लिखती थी कनक नंदी जी को, मैं आपके संग में आना चाहती हूँ, आपके संग में आना चाहती हूँ। हम्म। बार बार लेटर और बार बार आदमी आने के बाद महाराज जी ने कहा ठीक है आ जाओ। और वो आ गए, बड़े मिन्नत के साथ आए, क्योंकि कनक नंदी जी का जाने के लिए तो दरवाजा खुला रहता है, लेकिन संघ में प्रवेश का दरवाजा बहुत छोटा है, इतना सहसा वो एडमिशन नहीं मिलता। तो चौथे दिन महाराज जी ने दोपहर में स्वाध्याय के समय जैसी वो माता जी आए, तो पूछा माता जी आज आपका हाल ठीक हुआ, क्या हो गया? तो ऐसा करो, स्वाध्याय होने के बाद प्रतिक्रमण होगा और उसके बाद आप यहाँ से विहार कर लो। वो तो एकदम दचक गई, उनको तो कहीं सहारा नहीं था, बड़े धक्के खाते हुए आई थी और महाराज जी ने एकदम ही हाथ छोड़ दिया। तो बाद में मैंने सबसे, भगवान, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे संग में शांति से जो रह सकते हैं ना वही रह सकते हैं। सब खाओ पियो। आवाज आ रही क्या मेरे अब आ पंकज रही जी? है। हाँ बोलिए। अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही? हाँ। तो महाराज साहब का सिद्धांत है, सब खाओ पियो षड्रस का भोजन करो, लेकिन संग में शांत रहना। किसी को आपके द्वारा संकलेश ना हो, किसी को परेशानी ना हो और आप भी परेशान ना होना। थोड़ा ज्ञान कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन सभी प्रकार का भोजन करना, जो मिला शांति समाधान से करो। बहुत है बढ़िया। ना? क्योंकि जी। एक की वजह से सब श्रावों को परेशानी ना हो और एक सब साधुओं को भी परेशान ना हो। मुझे बड़ी इसलिए माता जी के। मेन, माने कषाय शांत रखना ही महाराज जी का सिद्धांत है, कषाय शांत रखना ही साधुओं की साधुता है।
भले ज्ञान कम हो चाहे तप कम हो, चलेगा। तो ये बहुत उपयोगी अनुभव की बात गुरुदेव ने हमेशा इस सूत्र पर, ये इसलिए उन्होंने संग बढ़ाने पर कभी विश्वास नहीं रखा। जो है शांति से होना चाहिए। इस- इसी प्रकार मुझे बड़ी माता जी की बातें याद आती है। जब भी मैं पूछता था माता जी मुझे शक्कर का त्याग करना है, माता जी पूछती थी शक्कर का त्याग करोगे? शक्कर का त्याग करने के बाद शक्कर दिखती है कि नहीं दिखती है? भोजन करने के लिए बैठे तो शक्कर दिखती, शक्कर की याद आती है कि नहीं आती है? तो एक दिन मैंने कहा माता जी याद तो आती है इस प्रकार से कि मैंने त्याग किया है, अगर याद आती है तो फिर छोड़ने में कोई मतलब नहीं हुआ मुझे। मतलब ये बात है कि आपको उसमें रस, रस से मतलब नहीं, रस के आसक्ति से मतलब है। वो आसक्ति आपको कम करनी है, वो अगर आसक्ति कम नहीं होती तो कोई मतलब नहीं है। एक चीज अब और कर दिया। अब एक चीज। आचार्य धर्म सागर महाराज जी का चतुर्मास मुजफ्फरनगर में हुआ था। तो उस समय 13 दीक्षाएं हुई थी। पंकज जी महाराज साहब उधर की है, हमारे वैरागी नंदी जी। 13 दीक्षाएं हुई थी धर्म सागर महाराज जी के संग में, मुजफ्फरनगर के उनके चौमासा में। तो महाराज जी ने दीक्षा के अंत में कहा, दीक्षित हो गए, एक एक रस का त्याग करो अपने इच्छा अनुसार। तो एक ने जो मुनि दीक्षा ली, उन्होंने जो है नमक का त्याग कर दिया। लेकिन स्थिति यह हो गई, नमक का त्याग तो कर दिया, लेकिन गले के नीचे उनका भोजन ही नहीं उतरता था। फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला, 4 नींबुओं का रस जितना है ना, वह दाल में डालो, सब्जी में डालो, फिर इस प्रकार चावल में डालो, ऐसा। लेकिन रोज 4 4 नींबू का रस लेने से बाद में उनके पेट में जो समस्या हो गई, वो बहुत बहुत बड़ी समस्या हो गई। जी। आधा नींबू तो काम कर सकता है, कुछ वर्षों तक तो चल सकता है 4 4 नींबू। लेकिन बरसों बरसों रोज रोज नींबू 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 का रस हर चीज में डलवाने लग जाए, तो अति त्याग भी नुकसानकारी है और अति खाना भी नुकसानकारी है। त्याग कितना भी हो, लेकिन अगर समझदारी से किया जाएगा, प्रकृति के अनुकूल किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रकृति के विरुद्ध किया जाएगा तो दिक्कत भी मिलेगी। जी। और पीने वाले जी। 1 1 लीटर नींबू का रस पीते हैं तो भी उनको कुछ नहीं होता। और हाँ। क्या, और जिसको आधा नींबू भी खा लेता है तो उसका पेट बिगड़ जाता है। जी। तो ये विवक्षाएं हैं सब। और सबके प्रकृति अलग। अब हमारे सबकी वैराग्यनंद जी से प्रकृति। बात कर रहा हूँ। वैराग्यनंद जी के पिताजी जो थे ना, जिनेन्द्र हाँ जी, जो हाँ। कुलभूषण कुलभूषण नंद नंद जी। जी महाराज ने नाम रखा था। तो मुझे एक बार वो बोले कि मुझे कुछ नहीं होता है, बस मैं हाथ आगे करता हूँ, जो जैसा डालेगा मैं पी लेता हूँ। हम्म, तो वो उदाहरण क्या दे, मैं तो एक बार दूध पिया और दूध के बाद किसी ने उठाया छाछ और छाछ दे दिया, मैंने पी लिया। तो मैंने हम्म, उनको कह दिया, महाराज जी आपको उल्टी नहीं हुई क्या? दूध पीने के बाद आप छाछ पी लिए? तो उन्हें, मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन उनको कुछ नहीं होता, इसलिए उनके बगल में आहार करने वाला विद्यानंद जी भी दूध पी करके छाछ पीने लग जाए। तो बाबा बाबा उनको बाबा महाराज कहते थे। हम्म, वैराग्यनंद जी महाराज जी के पिताजी को, जो हम सभी पूरे संघ में, उनका बड़ा संघ जो बड़ा, वो हमारे कुंतु सागर जी का बड़ा संघ जो बना, उसका श्रेय ग्रह किसी को जाता है तो वैराग्यनंद जी महाराज जी पिताजी, जो बाबा महाराज थे ना वैरागी अपने, कुलभूषण नंद जी महाराज। क्योंकि इतने सुलझे हुए, इतने अनुभवी, उन्होंने परिवार नहीं चलाया। वो शाहपुरा जो उनका समाज और उनका गांव, गांव के मुखिया जैसे, समाज के मुखिया जैसे थे वो। और संघ में वही अनुभव उन्होंने संघ में दीक्षा लेने के बाद चला, उनके अनुभव से संघ चलता था। और उनके अनुभव से पद्मनंद जी महाराज जी का संघ बना। जब तक बाबा महाराज जी थे ना, पद्मनंद जी के संघ में बहुत दीक्षाएं हुई। और पद्म बाबा महाराज जी की समाधि होने के बाद फिर दीक्षाएं कम होती है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। मैंने बहुत अनुभव। अब बाबा महाराज जी दूध और जो छाछ साथ में पी लिए, इसका मतलब और भी लोग पीवे, शरीर पर कुछ नहीं होता है। वो प्रकृति के अनुकूल होता है, ऐसा कल्याणकारक होता है, है। एक बात लिखी है। इसलिए इसलिए स्वामी जी, मुनियों के संग में ये व्यवस्था होती है, चाहे क्षुल्लक हो आर्य का, मुनि महाराज भी आहार करके आने के बाद, पंकज जी हमारे नंदी संघ की व्यवस्था थी, आहार करके आने के बाद जब प्रत्याख्यान लेते थे ना, तो आज मैं क्या क्या खाया पूरा पूरा बताना पड़ता था। जी जी, ये व्यवस्था शुरुआत देखी है हमने। शुरुआत शुरुआत दूध से लिया तो लास्ट में अब क्या क्या लिया सब बताना पड़ता था।
ताकि वह आचार्य उस साधु की प्रकृति को समझते हैं। ये किस चीज को ज्यादा पसंद करता है, कौन सी वस्तु में इनका ज्यादा राग है। फिर कभी कभी धीरे से पूछ भी लेते, भाई ये आप लेते हैं तो किस क्रम से लिया ये बताओ। लिया तो ठीक है, क्या लिया ये बताया, लेकिन किस क्रम से लिया ये कहाँ आपने बताया। तो वो तो बताना क्या लिया ये तो शिष्य का कर्तव्य है बताना, लेकिन गुरु का भी कर्तव्य है कि भाई लिया ये बताया, लेकिन क्रम से लिया ये बताओ मुझे। और ये तब गुरु सुन सकते हैं और फिर उनमें सुधार कर सकते हैं जब उनका आयुर्वेदिक ज्ञान हो। नाड़ी का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है आचार्य को, इसलिए आचार्य सिर्फ आचार्य नहीं, वो वैद्याचार्य भी होते हैं, औषधाचार्य भी होते हैं। स्वामी जी मैं क्या कह रहा हूँ क्षमा कर लेना, आपको और आपके संघ को नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये आचार्य सारी बातें आयुर्वेदाचार्य भी होते हैं, बा, ज्योतिषाचार्य भी बाबा होते हैं, महाराज के मंत्र तंत्राचार्य भी होते हैं, सब होते हैं। आचार्यों के अंदर आपके सारे गुण पिताजी होते के हैं। पास भाभी आपके हाँ, गृहस्थ आश्रम जी, आपके पिताजी जो बाबा महाराज जी हम कहते थे, उनको पूरा संघ उनका बाबा महाराज नाम रखा था। तो हाँ। उन महाराज के पास इतना अनुभव का भंडार था, उनके पास बैठ बैठ करके मैंने कुछ बातें सीखी है। हम्म। जी और रतन चंद जी मुख्तार साहब के पास रहे हैं। हाँ, रतन चंद जी तो उनके फूफा जी थे। हाँ, सा, उनके साथ में उनका जीवन शुरुआत हुई है। सहारनपुर के, और उनके संस्मरण बहुत कहते थे। और रतन चंद जी मुख्तार जी हमारे बेंडर के जवाहरलाल जी पंडित जी, और हमारे सूरज सागर महाराज, वर्धमान सागर महाराज, और बहुत सारे आचार्य धर्म सागर महाराज के साथ, हमारे ज्ञानमती माता जी के साथ, आदिमती माता जी के साथ बहुत सारा संपर्क में थे वो रतन चंद जी। करनान योग का स्वाध्याय उन्हीं के पास होता था बड़े संघों में। तो उपाध्याय इस सुदत्त प्रकार सागर से जी कहने महाराज का भी, मतलब है। उपाध्याय सुदत्त सागर महाराज भी विराजमान है। हाँ, सब लोग दर्शन भी कर लेते हैं। टाइम भी हो गया नमोस्तु वैसे। हाँ, नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, नमस्ते हाँ, स्वामी जी। हाँ, नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य विद्यार्थी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य वैराग्य जी महाराज जी को नमोस्तु। आचार्य हाँ, विद्यार्थी महाराज जी नमस्ते। को नमस्कार जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। आप करते हैं स्वास्थ्य कुशल मंगल गुरुदेव। हाँ, बढ़िया नमस्ते बढ़िया स्वामी जी, बढ़िया। नमस्ते गुरुदेव महाराज जी। जी, नमस्ते महाराज जी नमस्ते महाराज जी। हाँ, जैसे रविवार को किसी का नमक का त्याग होता है, हाँ, नमक की रसी है, और जैसा कि अभी चर्चा चली कि किसी एक का यदि संघ में त्याग होता है तो अन्य जो साधु हैं उनको भी समस्याएं आती है। हाँ। तो यदि उपवास ले लिया जाए तो वह नमक की रसी में गिना जाए कि नहीं गिना जाएगा फिर। अब देखो, जो रस त्याग नाम का तप है और जी उपवास नाम का तप है, दोनों तप अलग अलग है। अच्छा। दोनों दोनों तप अलग अलग है। नहीं तो छह तप की जगह अगर हम एक दूसरे में घुसाने लगे तो एक भी तप नहीं, तप छह बताए। और छह तप में उपवास अलग है और रस परित्याग अलग है। क्योंकि जब आप भोजन भी करोगे, सामने आपके भोजन भी होगा, और वो रूखा भोजन आपके जीभ पे जाएगा, उसका जो एक अनुभव है वो अलग चीज है। उसका जो कष्ट है वो अलग चीज है। और उपवास आपने खाना ही छोड़ दिया वो अलग बात है। एक ऐसे सादा उपवास कर लेना अलग चीज है, लेकिन एक वृत्ति परिसंख्यान लेके घूमना और फिर किसी नहीं मिलना और फिर उपवास करना, ये अलग अलग मैटर हो गया। ऐसा मुझे लगता है कि दोनों को सर्वथा में एक नहीं कर सकते। हाँ, ये आपकी बात अलग है कि आपने किसी विवक्षा से, भाई मुझे नमक का त्याग करना है इसलिए मैंने आज पूरा ही उपवास कर लिया, किसी को परेशानी नहीं हो, ये आपकी विवक्षा पर्सनल हो सकती है, लेकिन हम दोनों को एक नहीं कर सकते। पहचान, ठीक है ना। जी नमोस्तु। हाँ, मैंने उपवास किया है वह आहार के लिए नहीं उठ सकता, लेकिन जिसने रस त्याग कर दिया वह आहार के लिए उठ सकता है। जिस हाँ, रस का त्याग किया उसका तो त्याग है, लेकिन अन्य रसों का वह सेवन करेगा। लेकिन जिसने उपवास किया है वह किसी भी प्रकार रस का सेवन नहीं करेगा, चारों प्रकार के आहार का उसका त्याग है। यही बात। और अनशन तप से वे अमोदर तप, रस त्याग,
वृत्ति परिसंख्या ने उत्तरोत्तर हमारे इच्छाओं की परीक्षा होती है वहां पर। इसलिए अनशन से भी अधिक अधिक परिणाम विशुद्धि ज्यादा होती है, तपस्या की भावना ज्यादा होती है वहां पर। चलिए ठीक है पंकज जी, आज इतना ही जी रहने दें। जी भगवान, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदा भी इच्छा कार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।